भाई कटिबद्ध हैं कि ललका सूरज उगा के ही छोड़ेंगे अब बिहार में। अब हम चलते हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये सूरज मंडल जी। सूरज मंडल जी, इतना तो है कि कम्युनिस्ट लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और राजनीति को लेते हैं। इनके यहाँ तो 5 साल पहले से अपना सम्मेलन में अपना महाधिवेशन करेंगे, अपना प्रदेश का अधिवेशन करेंगे, स्थानीय स्तर करेंगे। तो आज की तारीख में ये लोग इनकी रणनीति को समझ ही नहीं सकते कि इनके यहाँ कैंडिडेट भी 5 साल पहले तय हो जाता है और भाई ये बार बार चेंज और वो नहीं होता, और एक जो हो गया इनके यहाँ कोई प्रधानता भी नहीं होती है। तो उस लिहाज से अभी ये जो कुहास मचा वगैरह उसने तो अपना घोषित कर दिया, उसने अरे यहाँ तो 5 साल पहले से घोषित है, तुमको तो पता ही नहीं है। तो ऐसी हालत में जहां इतना सिस्टमेटिक तरीके से और निश्चित रूप से वामपंथी लोग जहां रहते हैं तो अपने आसपास अपने सहयोगी दलों को भी वो एक अनुशासन के दायरे में बांध देते हैं। और शायद यही कारण है कि बाकायदे मैनिफेस्टो कमेटी और ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया अपना लेकर के जिस तरीके से महागठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन चल रहा है, वहां भाजपा तो अभी अपने में ही परेशान है कि उसी के अपने लोग कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किस गठबंधन को क्या देंगे क्या नहीं देंगे। और उनके यहाँ तो बस मोदी जी जाएंगे खड़ा होकर के जो भाषण कर देंगे, और उनका भाषण क्या है, उनके यहाँ तो जो सबसे बड़ा गठबंधन था उनका उनका चुनाव आयोग को नंगा कर दिया आप सारे लोगों ने। इंडिया गठबंधन ने उनका जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो चुनाव आयोग आज की तारीख में तो वो ये पूरे देश के पैमाने पर मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। ऐसी हालत में आप क्या देखते हैं उसमें? जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक उसका बड़ा पार्ट है बिहार में, लेकिन बिहार में बड़ा पार्ट तो राजग को माना जा रहा है। तो ऐसी हालत में यह जो तालमेल इतना सटीक आप लोग कैसे बैठा लिए और इसको आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए वो पहली बात तो अभी सर ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये देखना है कि जो अभी सुनीलम सर ने कहा था एंटी इनकम्बेंसी, देखिए जो लोग बिहार के हैं वो समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार और रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी परेशानियां आ गई है लोगों को कि जो 10,000 20,000 ये बांटेंगे वो भी कोई मायने नहीं रखता है। सर ने ठीक कहा, वो ये आप सोशल मीडिया को जरा ब्राउज कीजिए तो इस प्रकार से जो आम नागरिक है, जो देहात की महिलाएं हैं, जो गरीब आदमी है, सभी लोग इस बात को बड़ी समझ रहे हैं कि इस सत्ता को बदलना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आपने सही कहा कि ये जो सत्ता में आते हैं अक्सर, और जिन राज्यों में ये आए हैं उसमें इनके चुनावी प्रक्रिया में इनका हस्तक्षेप या उसमें जो मैनिपुलेशन रहा है वो एक गंभीर विषय रहा है। इसको चूंकि इतना अधिक एक्सपोज हुआ है तो ये तो उससे बाज नहीं आएंगे, लेकिन उसमें कमी जरूर आएगी। अभी जो फाइनल वोटर लिस्ट दिया है आप देखे होंगे, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उसका भी विश्लेषण किया और बताया कि किस प्रकार से 40 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कई जगह रिपीट हुए हैं, या उनकी जो ईपीआईसी नंबर वगैरह सहित, या उम्र में भी 1 से 5 साल का फर्क करके वो लगभग सभी जगह है। लेकिन बावजूद इसके मैं मानता हूं कि महागठबंधन एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैं ये बात मानता हूं कि मैं ये जो वोटर अधिकार यात्रा था उसमें करीब 150-200 किलोमीटर में साथ था, और मैं देख रहा था कि अमूमन कोई भी यात्रा निकलती है या जो लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, खास तौर से जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, मैं लेफ्ट पार्टीज की नहीं बात कर रहा हूँ जैसे कांग्रेस या आरजेडी वगैरह, तो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती है, पेट्रोल देना पड़ता है उनको, मोटरसाइकिल लाइए ये सब, और ये करके निश्चित करना पड़ता है। आप आश्चर्यचकित रहिएगा कि जितनी दूर मैं गया उसमें जितने लोग थे, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, वे अपने खर्च पर अपने मोटरसाइकिल पर एक ही चीज इन्होंने बड़ी सुव्यवस्थित की थी कि जो भी झंडा और डंडा बटेगा वो एक समान होगा। तो अगर आरजेडी भी झंडा का साइज दे रहा था तो उसका जो डंडा भी था वो भी एक समान था। और चाहे कांग्रेस दे रही थी या लेफ्ट पार्टीज दे रही थी या वीआईपी पार्टी भी लगभग उसी व्यवस्था के अंतर्गत आ गई थी। अब यहाँ एक दिक्कत जरूर आई है कि इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का जदयू छोड़ के या लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के भी पलायन हो रहा है, और वो
राजद में आ रहे हैं, तो ये जो सीट पहले से तय हो गई थी, मैं आपको बता दूं लगभग 3 दिन पहले ये सारी सीटें तय थी। अब ये राजद को बड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि उनके यहाँ एकोमोडेट करने की परंपरा है। वो जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, जैसे संतोष कुशवाहा जी पूर्व सांसद हैं, राहुल शर्मा जी पूर्व विधायक हैं, और भी संजीव जी पूर्व विधायक है जदयू से जो आए हैं, या गिरधारी यादव जो अभी सिटिंग एमपी है जदयू के, उनके बेटे आए हैं। तो इन लोगों को वो एकोमोडेट करना चाहते हैं, उस लिहाज से अभी मीटिंग चल रही है। मैं समझता हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस समय 2 बार फोन भी आया था, तो कुछ अपडेट मुझे मिल रहा था, जो मैं चूंकि जुड़ा हुआ हूँ इस कार्यक्रम से मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन अब मैं ले लूंगा। तो ये मान के चले कि एक व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, और लेफ्ट पार्टीज का प्रभाव अन्य पार्टियों पर भी पड़ा है, जो अपनी स्थिति को, जैसे जो अभी जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है कृष्णा लवरू, वो एक बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से सभी कुछ रखना चाहते हैं। जिन कैंडिडेट्स को कहा भी गया था, उनको एक तय सीमा दी गई थी, डेट दिया गया था ज्वाइन करने का, उनके क्षेत्र में जाकर देखने का। और सुनीलम सर ने सही कहा, ये जो सर्वे होता है इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। कई बार हम भी देखे हैं, लोकसभा चुनाव में भी देखे कि किस तरह से वो लोग इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो अभी स्थिति है उसमें जो जनता दल यूनाइटेड है, उसको दरकिनार करने का की जो एक चाल लगभग है, वो जनता दल यूनाइटेड और उनके वोटरों को समझ में आ गई। तो सबसे अधिक जनता दल यूनाइटेड छोड़कर दूसरे पार्टियों में जो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कांग्रेस भी इससे लाभान्वित होगी। कई सारे वोटर्स खासतौर से जो ईबीसी समुदाय के, वो कांग्रेस पार्टी की ओर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने अपने ईबीसी वाले जो एक जो उन्होंने एक जारी किया था, एक डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इनको तमाम सुविधाएं देंगे और प्रतिनिधित्व भी उचित ढंग से देंगे इनके अपने जो इनकी जो संख्या है उसके हिसाब से। उसके कारण एक फर्क पड़ेगा। कुल मिला के स्थिति अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष, महागठबंधन के पक्ष में है। और थोड़ी बहुत जो कुछ जगह जिसको कहते हैं वीक चेन में जो वीक लिंक है, उन सबको दुरुस्त करके इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। अब हम चलते हैं अपने पत्रकारिता के भीष्म पितामह डॉक्टर सतीश मिश्रा जी के पास। सतीश मिश्रा जी, क्या दिल्ली में रह करके बिहार को देखा जा सकता है? पहली बात तो ये है। और उसके बाद जिस तरीके से उत्साहवर्धन तो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो धुरिया पहलवान है भारतीय जनता पार्टी, और जिसका सबसे मजबूत गठबंधन तो चुनाव आयोग से है, तो वो जो उसके सहयोगी दल हैं, उन सारे लोगों का उसकी रणनीति में क्या क्या इसका काट भी इंडिया गठबंधन के दलों के पास है कुछ? आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या मात्र भ्रम पाला हुआ है कि इंडिया गठबंधन आगे है, या वाकई कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको दिल्ली से? आप इसको कैसे देखते हैं बिहार में? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। देखिए, तो आपने बात सवाल पूछा, वो बहुत उपयुक्त सवाल है। देखिए, मेरे पास अनुभव है इतने वर्षों का चुनाव देखने का, चुनाव में जाने का, चुनाव में बात करने का। मैं गया अवश्य नहीं हूँ, तो सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और अपने अनुभव की कसौटी पर उसको कसता हूँ। 2-3 मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज आपने देखा कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी को यहाँ लाकर फिर से ये देखिए किस तरह से ये लोग कोशिश करते हैं कि उनको भाई अभियुक्त बना दिया। अब देखिए, ये उन्होंने बना दिया, पर जनता में जो मैसेज जाता है, जो जनता समझ चुकी है, अब वो स्पष्ट समझती है कि ये फंसाए जा रहे हैं इनको पास। और देखिए, ये हताशा की निशानियां होती हैं। दूसरी बात, अमित शाह बार 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 लगातार घुसपैठिया बात कर रहे हैं। उसकी भी काट हो चुकी, काट हो गई।
चूंकि ना तो इलेक्शन कमीशन बता पाया, बार बार सवाल लोग पूछ रहे हैं, और ना ही गोदी मीडिया तक उसको साबित नहीं कर पा रहा है। अच्छा, उसके साथ आप देखें मोदी जी और उसके बाद नीतीश जी दोनों, जैसा कि आपने कहा कि घूस देने का काम कर रहे हैं, तो देखिए जब ये बातें आती हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ये करने वाले हताश हो चुके हैं। वो ये समझते हैं कि शायद में हमारी तरफ कुछ हो जाए। देखिए एक बात मैं आपको कहूं, और बिहार की जनता के बारे में मैंने कई चुनाव वहां जाकर रिपोर्ट किए हैं, कवर किए हैं, वहां काफी दौरा किया है मैंने। मैं आपसे स्पष्ट कह सकता हूं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो जानती बहुत है, समझती बहुत है, और वो एक बार तो बेवकूफ बन सकती है, बार बार नहीं बनती है। देखिए नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जन सूरज पार्टी आई है ना प्रशांत किशोर जी की, वो भी वही काम कर रहे हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं वोट कटवा करने का काम। अच्छी बात यह है कि वो ज्यादा वोट एनडीए के ही काटेंगे अब की, ये मेरा अनुभव कह रहा है। तीसरी बात, देखिए कांग्रेस ने लीड लेकर कांग्रेस ने अपनी छवि को बेहतर किया है, और आज राहुल गांधी लोगों में अपना विश्वास प्राप्त कर चुके हैं, उसका भी एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। लालू यादव की जो छवि है, देखिए लालू यादव वो लालू यादव है जिसने रथ रोका था, भूलिए नहीं, वही लालू यादव है। अगर लालू यादव, कोई आदमी आज जो कहा जा सकता है कि जिसने कम्युनल फोर्सेस से कभी भी समझौता नहीं किया, वो लालू यादव है। बाकी मैं सबकी चड्डी खोल सकता हूं, सबका पता है मुझे। तो देखिए आज अल्पसंख्यकों का, आप दृष्टि एक और एक्टर है ओवैसी, ओवैसी भी यही काम करता है। देखिए आपके पास जो हमारे पास जानकारी होती है, इन लोगों के पास किस प्रकार से रिसोर्सेज पहुंचाए जाते हैं, वो मुझे सारी कहानियां पसंद पता है। तो देखिए कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी और उनके दोनों दिग्गज अमित शाह और मोदी जी और बाकी पार्टी कोशिश तो पूरी करेंगे, येन केन प्रकारेण जीतने की कोशिश करेंगे। पर मुझे, मेरा अनुभव कहता है और आवाज भी कहती है अंदर से कि अब की सफल होने नहीं जा रहे हैं। अब की महागठबंधन इनको कड़ा मुकाबला देगा और विजयी होना चाहिए, जो मेरा इतने सालों का अनुभव कहता है। मैं वहां गया नहीं हूं, मैंने लोगों से बात नहीं की, आप लोगों से और मित्रों से टेलीफोन पर इधर उधर करके बात होती है, अखबार, सोशल मीडिया, ये सब पढ़ के जो समझता हूं मैं, उसके आधार पे कह रहा हूं कि बिहार देश को राह दिखाने वाला है। अब यहां से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 नवंबर को नेहरू जी की बर्थडे है और उस दिन हमको अच्छा समाचार मिलेगा, मैं यही सोचता हूँ, यही समझता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 14 नवंबर को बेहतर समाचार मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये जो दल बदल की प्रक्रिया चलती है, ये जो भगदड़ चलता है और इसके पीछे जो पूरा माहौल चलाया जाता है, ये जो महागठबंधन है, मतलब इंडिया गठबंधन है, इसके साथ जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इनके लड़ने का, इनके सोचने का, इनकी रणनीति का बिल्कुल तरीका अलग है। उसके उलट जाकर के कांग्रेस हुई या राष्ट्रीय जनता दल हुआ, इनकी स्ट्रेटजी दूसरी है। ये अंतिम समय तक अपने कैंडिडेट को बदल सकते हैं, कहीं से भी कैंडिडेट आयात कर सकते हैं, कहीं से कैंडिडेट निर्यात कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा माहौल भी फिलहाल बनता है। लेकिन हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन को इसको भी ध्यान में रखना चाहिए
कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार इतने दिनों तक जल रहा है, मर रहा है, खप रहा है, मार खा रहा है, अपनी अपनी सारा रोजी रोजगार खत्म करके, खेती बाड़ी खत्म करके आपके साथ लगा हुआ है, उसके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। नहीं तो कार्यकर्ता का रोआ मरता है उससे। लेकिन ये जो अपना ये जो लोग दल बदल के आते हैं, बड़े बड़े तोप तमंचा लोग जो आते हैं, उनको भी तो कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये देखा जाता है अक्सर कि जो हमारा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है उसी को हमेशा शहादत देनी पड़ती है, और वो शहादत कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होती है। लेकिन फिर भी फिलहाल लक्ष्य ये है कि इस धुरिया पहलवान को किस तरीके से धूल चटाई जाए, और उसमें भी जो इनका सबसे प्रबल गठबंधन जो इनका चुनाव आयोग से है, हालांकि वो आज की तारीख में नंगा हो गया है, लेकिन वह तो सबसे ज्यादा बेहयाई पर उतारू है, वो तो सबसे ज्यादा थेथराई पर उतारू है। तो उससे भी लड़ने का तरीका इस बार इंडिया गठबंधन ने खोजा है। लेकिन यह भी हमें मान चलना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को मान चलना पड़ेगा कि ये लोग नित नए नए तरीके खोज लिया करते हैं अपने धांधली के, भ्रष्टाचार के, अपना जीतने के लिए। तो उन सारी चीजों पर अब तो वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गया है, और नामांकन निश्चित रूप से जो भी कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट लोग तो घोषित कर दिए, विद्रोह कर दिए, तो इनके यहाँ तो पहले तो इसमें भी हमको लगता है इंडिया गठबंधन आगे बढ़त ले लिया है कि इनके नामांकन भी होना शुरू हो गए लोगों के। जबकि वहां तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या होगा, माझी कहाँ जाएंगे, गाजी कहाँ जाएंगे, हाजी कहाँ जाएंगे, उन सारे लोग अभी वहां पर मान मनोवल चल रही है। और अंतिम समय में जब मोदी जी गठरी लेके वहां पहुंचेंगे, अमित शाह गठरी लेके पहुंचेंगे, तब उनकी गाड़ियां निकलना शुरू होगी धीरे धीरे। और यहाँ तो लोग अपने झोली में सतुआ प्याज गठिया करके, रोटी लिट्टी गठिया करके निकल पड़े हैं कांग्रेस की स्थिति। और अब तो जो सूचनाएं वहां मिल रही हैं कि राजद के भी लोग, कांग्रेस के भी लोग अब वो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी में तेल भराया जाएगा तभी हम जाएंगे। वो भी अपना गुजई उजई बेच के, गेहूं धान बेच करके, वो लोग भी सब टाइट है, टंच है, कपड़ा वपड़ा प्रेस क्रीज लगा करके टाइट हो गए मैदान में। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई तो आकर्षक होगी, आकर्षक होने जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम बिहार के